हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से इकाई 5 है मानव शरीर विज्ञान अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 16 है पाचन एवं अवशोषण। तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 है निम्नलिखित में से सही उत्तर छाटें। तो क है यहाँ पे आमाशय रस में होता है। अ है पेप्सिन लाइपेज और रेनिन। ब है ट्रिप्सिन लाइपेज और रेनिन। स है ट्रिप्सिन पेप्सिन और लाइपेज। द है ट्रिप्सिन पेप्सिन और रेनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प यानी कि पेप्सिन लाइपेज और रेनिन। ठीक है। ख है यहाँ पे सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है। अ है क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए। ब है आंतरिक रस के लिए। स है यहाँ पे आहार नाल में सूजन के लिए। और द है परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स के लिए। तो उत्तर हो जाएगा ब हो जाएगा आंतरिक रस के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। ठीक है। तो बुक में आपको ये जहाँ तहाँ दिया गया है तो आप लोग ऐसे मिलाने का कोशिश मत कीजिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर दे दिए हैं बिलुरुबिन और बिलीवार्डिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्त। आगे है मंड यानी कि अस्टॉर्च का जल अपघटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमा इलेज। वसा का पाचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। आगे है लाल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोटिड। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और देखते हैं इसमें क्या पूछे गए हैं। ठीक है। संक्षेप में उत्तर दें। क है अंकुर यानी कि विलाई छोटी आंत में होते हैं, आमाशय में क्यों नहीं। तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि अंकुरों में रक्त कोशिकाएं होती है तथा एक बड़ी लसिका वाहिनी लेक्टियल होती है। अवशोषण की क्रिया आंत में ही होती है। आगे चलते हैं। ख है यहाँ पे पेप्सिनोजेन अपने सक्रिय रूप में कैसे परिवर्तित होता है। तो उत्तर हो जाएगा पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो HCl के साथ क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित होता है। ग है यहाँ पे आहार नाल की दीवार के मूल स्तर क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा आहार नाल की भित्ति में निम्न स्तर होते हैं। पहला है सिरोसा, दूसरा है मस्कुलेरिस, तीसरा है सबम्यूकोशा तथा चौथा है म्यूकोशा। ठीक है। घ है यहाँ पे वसा के पाचन में पित्त कैसे मदद करता है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा पित्त वसा का इमल्सीकरण कर देता है। यह लाइपेज को सक्रिय करता है जो वसा का पाचन पित्त की सहायता से करता है। वसा डाई तथा मोनोग्लिसराइड में टूटता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है प्रोटीन के पाचन में अग्न्याशयी रस की भूमिका स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन के पाचन में अग्न्याशयी रस की भूमिका। देखिए अग्न्याशयी रस यह क्षारीय होता है। इसमें लगभग 98% पानी, शेष लवण तथा अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका पीएच मान 75 से 83 होता है। और आगे की बात करें हम लोग तो इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होते हैं। ये आंतरिक रस एवं एंटेरोकाइनेज एंजाइम के कारण सक्रिय अवस्था में बदल जाते हैं। ये प्रोटीन का पाचन करके मध्य क्रम की प्रोटीन्स तथा एमिनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए प्रोटीन पेप्टोन
ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डाइपेप्टाइड। प्रश्न संख्या 5 आता है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आमाशय में प्रोटीन का पाचन आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। यह अम्लीय पीएच 0.9 से 3.5 होता है। इसमें 99% जल, 0.5% HCl शेष एंजाइम्स होते हैं। इसमें प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं। पेप्सिन तथा प्रोरेनिन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन तथा रेनिन में बदल जाते हैं। ये प्रोटीन तथा केशिन दूध प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मनुष्य का दंत सूत्र बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का दंत सूत्र निम्न है, 2.13/2.13 इंटू 2। ओके, आइए प्रश्न संख्या 7 है, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पित्त, यानी कि बाइल पित्त का श्रावण यकृत से होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि होते हैं। पहला है यहाँ पे, यह आमाशय से आई अम्लीय लुगदी को पतली क्षारीय चाइल में बदलता है, जिससे अग्न्याशयी एंजाइम भोजन का पाचन कर सके। सेकेंड है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकृत वसा का लाइपेज एंजाइम द्वारा सुगमता से पाचन हो जाता है। थर्ड है यहाँ पे, कार्बनिक लवण वसा के पाचन में सहायता करते हैं। आगे है 4 है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न संख्या 8 आ चुका है यहाँ पे, पाचन में काइमोट्रिप्सिन की भूमिका वर्णित करें। जिस ग्रंथि से यह स्रावित होता है, इसी श्रेणी के 2 अन्य एंजाइम कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन अग्न्याशय से स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह निष्क्रिय अवस्था काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। यह आंतरीय रस में उपस्थित एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदलता है, ठीक है। आगे की बात करें तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में बदलता है। अग्न्याशय से स्रावित अन्य प्रोटीन पाचक एंजाइम निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन तथा दूसरा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड का पाचन कैसे होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा, पॉली तथा डाइसेकेराइड्स का पाचन कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन में लार मिलता है। लार का पीएच मान, ध्यान देंगे, लार का पीएच मान 6.8 होता है। यह भोजन को चिकना तथा निगलने योग्य बनाती है। आगे की बात करें तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। यह स्टार्च यानी कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड माल्टोस में बदलता है। बात करें स्टार्च की तो टाइलिन एरो पीएच हो जाएगा 6.8 माल्टोस, ठीक है। आगे है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अग्न्याशय रस में एमाइलेज एंजाइम होता है। यह स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में बदलता है। आगे यहाँ पे स्टार्च यानी कि पॉलीसेकेराइड्स प्लस जल, एमाइलेज, यहाँ पे पीएच 7.5 से 8.3 डाइसेकेराइड्स हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्षुद्रांत, छोटी आंत में आंतरीय रस में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के निम्नलिखित प्रकार इसके पाचन में सहायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माल्टोस यानी कि माल्टेज, इसमें ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस बनता है। लैक्टोस है जो कि लैक्टेज
और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस यानी कि गैलेक्टोस बनता है। ठीक है, सुक्रोस है जो कि सुक्रेज और ये अभिक्रिया करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बनाता है। ठीक है, माल्टोस, लैक्टोस तथा सुक्रोस डाइसेकेराइड्स हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 10 है, यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तो तब क्या होगा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा, यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तो पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा तथा पेप्सिन को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोज्य पदार्थों के रेशेदार पदार्थों को गलाता है, वह जीवाणु आदि को भी मारता है। ठीक है, आगे की बात करें जो कि प्रश्न संख्या 11 आ चुका है। आपके द्वारा खाए गए मक्खन का पाचन और उसका शरीर में अवशोषण कैसे होता है, विस्तार से वर्णन करें। देखिए, विस्तार से वर्णन करने कह रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा, मक्खन वसा है और इसका पाचन ड्यूडिनियम में पित्त रस की सहायता से होता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल अघुलनशील होते हैं, अतः रक्त में अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। ये आंतरिक म्यूकोसा में छोटी गुलिकाओं के रूप में जाते हैं। उसके पश्चात उस पर प्रोटीन कवच चढ़ जाता है और इन गुलिकाओं को काइलोमा इस और इन गुलिकाओं को काइलोमा इक्रस कहते हैं। इनका संवहन रसांकुर में उपस्थित लिम्फ वाहिका में होता है। लिम्फ वाहिकाओं से ये रक्त अवशोषित हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे, आहार नाल के विभिन्न भागों में प्रोटीन के पाचन के मुख्य चरणों का विस्तार से वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन आमाशय में 2 प्रोटियोलिटिक विकरों के द्वारा होता है। कौन कौन से हैं? तो पहला है पेप्सिन आमाशय द्वारा स्रावित, दूसरा है ट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित। आगे है यहाँ पे, आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन अम्लीय माध्यम यानी कि pH 1.8 में सक्रिय होता है। रेनिन केवल छोटे बच्चों के आमाशय में दूध से प्रोटीन को पचाने के लिए मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिनोजन मिलता है जो एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन जो ये अमीनो अम्ल है। ठीक है, आगे है डाइपेप्टाइड यानी कि डाइपेप्टिडेजेस अभिक्रिया करके यानी कि मिल के अमीनो अम्ल बनाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, गर्ददंती और द्विबारदंती शब्दों की व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जबड़े के गड्ढे में धंसे दांत को गर्ददंती कहते हैं। और द्विबारदंती का मतलब जानिए। द्विबारदंती का अर्थ है दांत द्विबारदंती का अर्थ है दांत का 2 बार आना। प्रथम दांत अस्थायी होते हैं, इन्हें छींट दंत भी कहते हैं, जो 14 वर्ष की अवस्था तक टूट जाते हैं। इनके स्थान पर दूसरी बार अस्थायी दांत आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के दांतों का नाम और एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या बताइए। देखिए, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है कृतक यानी कि इंसीजर, इनकी संख्या 2 होती है। दूसरा है रत्नक यानी कि केनाइन, इनकी संख्या 1 होती है। तीसरा है अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, इनकी संख्या 2 होती है। और 4 है चवर्णक यानी कि मोलर, तो इनकी संख्या 3 होती है और ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, इस प्रकार एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और इस प्रकार मुख में 32 दांत होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2.2123/2123 इंटू 2 इक्वल टू 8/8 इंटू 2 इक्वल टू 32 हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पे,
यकृत के क्या कार्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, यकृत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं। आगे है, पित्त रस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्तवर्णक पाए जाते हैं जैसे बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन। यकृत कोशिकाएं रुधिर से जब बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती तो यह शरीर में एकत्र होने लगता है, इससे पीलिया रोग हो जाता है। बात करें आगे की, तो पित्त रस आंतरिक क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल जाए। आगे पित्त लवण कायम के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके कायम को सड़ने से बचाते हैं। अंतिम पॉइंट है यहाँ पे, पित्त लवणों के कारण वसा पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम की 11th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF और नोट्स इसका मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।